लेकिन 5-6 बच्चे जिनका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते थे कि एक सेट बनाए 150 क्वेश्चन का और टिक आउट कर लेते थे। मैथ रीजनिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उसका भी क्या करते थे, टिक आउट कर लेते थे वो। और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें वो बच्चे क्या करते थे कि आपको चारों ऑप्शन आधारित जो बेसिक बुक है उसको पकड़ते थे। मान लीजिए कि ठीक है कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में क्वेश्चन गलत हो गया, तो बच्चे क्या करते थे कि पूरा कैबिनेट करंट अफेयर्स एक साल, मान लीजिए ये अप्रैल का है एग्जाम, तो पिछला अप्रैल आइए, ठीक है, 2022 के अप्रैल से उठाइए 2023 के अप्रैल तक पूरा देख जाइए। बच्चे करंट डिसिसिव होगा, आपके रिजल्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका करंट निभाएगा। तो करंट को भी पढ़ने का एकदम अलग तरीका होता है। बच्चे लोगों से हम सीखे हैं कि जैसे आप पुरस्कार रहेगा क्वेश्चन बच्चे, तो घबराना नहीं है, एकदम अपने जो चित्त है उसको स्थिर करके आपको कर लेना है, तो आप बहुत अच्छे से करके आइएगा। अब इधर आइए मैथ वाले सेक्शन में आइए, तो मैथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि 28 अप्रैल को जो एग्जाम है बीपीएससी असिस्टेंट का, थोड़ा सा उस पर चर्चा किया जाए। अभी आप जान सकते हैं कि 4 तारीख है, आज से आपका रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरीके का आप रणनीति अपनाकर अभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साइंस विशेषज्ञ शशांक शेखर सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे। बहुत सारा इनका बुक भी आया है, ये कोचिंग भी चलाते हैं कंपटीशन व्यू के नाम से, तो आप जानकारी लीजिए और उसको अपने कैरियर के लिए अमल कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद आपका। आप जो आए हैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आप बच्चों के हित में लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो पहले तो आपका धन्यवाद। और बच्चों, इनका चैनल लगातार आप बच्चों के हित की बात करता है और मैं उस व्यक्ति का बहुत बड़ा समर्थक हूँ जो विद्यार्थियों के हित में लगातार कुछ न कुछ करते रहता है। और हम भी लगातार आपको विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं और स्टूडेंट्स के सफलता के लिए हमेशा चाहते रहते हैं कि कुछ न कुछ योगदान अपना दें। सर बच्चे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी असिस्टेंट जो 28 तारीख का एग्जाम है उसके लिए अभी से उनके लिए साइंस का क्या रणनीति होना चाहिए, रीजनिंग, मैथ और जीएस, और किस तरीका से करें ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके। पहले तो साइंस के लिए आते हैं। देखिए 40 के आसपास प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी असिस्टेंट। प्रीवियस ईयर जब हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन, तो उस समय में क्योंकि बहुत सारी किताबें पर काम करते रहते हैं, तो साइंस का देखें कि 40 के आसपास प्रश्न पूछता है, 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 50 के आसपास आपको रीजनिंग रहेगा, ठीक है। आपका मैथ जो है लगभग 10, 12, 15, 20 के आसपास मान के चलिए, बाकी जीएस होता है। तो कंप्लीट आपको जीएस और साइंस बेस्ड, ठीक है, कहिए जीके और साइंस बेस्ड एग्जाम ये है। तो जो बच्चा जीके जीएस पर कंट्रोल कर लिया उसका रिजल्ट श्योर है। और जीके जीएस पर बात करते हैं तो साइंस के पोर्शन को देखिए, जीएस में क्या हम आपको सबसे ज्यादा प्रश्न जब हम लोग कर रहे थे काम, तो उसमें देखे क्या कि बायो का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बायो तो बायो के प्रश्नों को एकदम बारीकी से देखना है। सर बायो में यदि टॉपिक देखा जाए तो देखिए, तो अभी भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछता है तो ह्यूमन डिजीज से पूछता है, समझिए, ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे आपको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो आनुवांशिक रोग को लड़के बच्चे एकदम अलग करके पढ़ लें। फिर आपको संक्रामक रोग के विषय में अच्छे से देख लें, तो रोग से पक्का प्रश्न आपको रहेगा एक डिजीज से, चाहे वो हेरिडेटरी डिजीज है चाहे कोई भी डिजीज है, उससे प्रश्न रहेगा। फिर इधर आइए, ह्यूमन जो सिस्टम है वहाँ से प्रश्न रहता है। आजकल प्लांट फिजियोलॉजी से भी प्रश्न पूछने लगा है। तो बायो अगर बच्चे देख लेंगे तो निश्चित रूप से 12, 11, 12, 10 से ऊपर उठाइए 12 तक प्रश्न रहेंगे। तो बच्चे एक बार पूरा मेरे कहने अनुसार, कथन अनुसार जो मैंने टॉपिक बताया है, एक तो ह्यूमन सिस्टम पूरा देख लीजिए, प्लांट किंगडम देख लीजिए, एनिमल किंगडम देख लीजिए। अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री के पक्ष में। तो केमिस्ट्री में
बच्चों को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। कंपाउंड, एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको फेवरेट जो रहा है बीपीएससी का। हर सेट उठा के देख लीजिए बीपीएससी का, कभी भी कोई भी एग्जाम हुआ है तो यहाँ से प्रश्न तो रहता ही रहता है। जैसे सिंपली पूछ देगा कि कौन सा एलिमेंट जो है सबसे क्या है, लस्टर है, कौन सा एलिमेंट जो है सबसे अधिक मेलेबिलिटी है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में, तो उसको देख लीजिए आसानी से। अब आते हैं फिजिक्स में। बच्चे फिजिक्स में पिछली बार जो एग्जाम हुआ है 67वीं, अगर पीटी देख रहे होंगे तो 68वीं पीटी, 67वीं पीटी सब देखिए, तो वहाँ पर क्या है कि आपको कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार कंसेप्ट को ब्रशअप कर लीजिए। मैकेनिक्स वाला जो एरिया है वहाँ पर बच्चों को क्या करना चाहिए कि पूरे अच्छे तरीके से देख के जाए। तो ओवरऑल 40 में से, ठीक है, या 35 में मान लीजिए प्रश्न पूछता है तो आप 30-32 करके आएंगे। एक तो ये हो गया साइंस का। अब आते हैं रीजनिंग में। वर्बल बहुत अच्छे से देख लेना बच्चों को, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, रहता है बीपीएससी में क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता है। फिर आप आ जाइए इधर पजल में रहेगा क्वेश्चन बच्चे, तो घबराना नहीं है, एकदम अपने जो चित्त है उसको स्थिर करके आपको कर लेना है। तो आप बहुत अच्छे से करके आइएगा। अब इधर आइए मैथ वाले सेक्शन में आइए। तो मैथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई ये सब देख लें अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर करके आएंगे। अब आइए जीके का पोर्शन में। बच्चे जीके हमेशा, ठीक है, बीपीएससी का उम्दा रहा है, तो एक बार बिहार देख लीजिए अच्छे तरीके से। करंट अफेयर्स को 1 साल का, बच्चे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स 1 साल, मान लीजिए ये अप्रैल का है एग्जाम, तो पिछला अप्रैल आइए, ठीक है, 2022 के अप्रैल से उठाइए 2023 के अप्रैल तक पूरा देख जाइए। बच्चे करंट डिसिसिव होगा, आपके रिजल्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका करंट निभाएगा। तो करंट को भी पढ़ने का एकदम अलग तरीका होता है। बच्चे लोगों से हम सीखे हैं कि जैसे आप पुरस्कार हैं, पुरस्कार का बच्चा अलग कर लेता है सेक्शन। फिर देखिए अभी बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, तो उस घटनाक्रम को बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, आपको पुरस्कार वाला सेक्शन सबको अलग अलग कर लीजिए। बच्चे एकदम निर्णयात्मक जो बोलते हैं ना, वो करंट होगा। सर बीपीएससी असिस्टेंट में जिस प्रकार बीपीएससी इस बार निगेटिव लिया, इसमें तो निगेटिव नहीं है? नहीं, निगेटिव नहीं है। तो निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है। जी। सर इसमें जो जिस तरीका से सचिवालय सहायक का पैटर्न रहा, क्या उसी पैटर्न पर रहेगा या थोड़ा सा इसमें क्वालिटी दिया जाए? देखिए पहले तो अभिषेक जी ये निकाल दीजिए कि 2 बोर्ड्स अलग अलग हैं जी। जब भी बीपीएससी एग्जाम लेगा तो उसका क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, मापदंड उसका जो प्रीवियस ईयर है वो होगा। लेकिन बीएसएससी का मापदंड जहाँ तक बता रहे हैं, अभी देखिए साइंस में, ठीक है, अटपटा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर जाने पहचाने क्वेश्चंस होंगे और कंसेप्ट आधारित। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीएसएससी में क्या किया था कि 12th के क्वेश्चंस उठा के दे दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिया था, तो वैसा नहीं रहेगा। बच्चे आप यदि चाहते हैं सफलता प्राप्त करना, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पोर्शंस अच्छे से देख लीजिए, बिहार के हिस्ट्री को बहुत अच्छे से देख लीजिए, बिहार का सारा कुछ देख लीजिए जीके में, और करंट अफेयर्स, साइंस, और इधर रीजनिंग, मैथ तो आपको आता ही है। सफलता बहुत दूर नहीं है। सर सेट प्रैक्टिस, चूंकि अभी अंतिम समय है, अब बहुत दिन ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 दिन समय है, इस समय सेट प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि एक दिन में 2 सेट मार लें, लेकिन गलती वो कहाँ करते हैं उसका डिस्कशन नहीं कर पाते। ये कितना घातक होगा? सबसे पहले तो सेट प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये दिमाग से निकालते हैं कि 2 सेट 1 सेट। मेरा मानना है, ठीक है, जो भी सेट आप करते हैं उसके चारों ऑप्शंस पर आप वर्क करें, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि 2011 बैच में, 2011 का जो सचिवालय सहायक हुआ था, उसमें 5-6 बच्चे थे। बहुत ऐसे तो बच्चे बहुत सारे थे, लेकिन 5-6 बच्चे जिनका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते थे कि एक सेट बनाए 150 क्वेश्चन का और टिक आउट कर लेते थे। मैथ रीजनिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उसका भी क्या करते थे, टिक आउट कर लेते थे वो। और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें वो बच्चे क्या करते थे कि आपको चारों ऑप्शन आधारित जो बेसिक बुक है उसको पकड़ते थे। मान लीजिए कि, ठीक है, कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में क्वेश्चन गलत हो गया, तो बच्चे क्या करते थे कि पूरा कैबिनेट मिशन पढ़ लिए, जो उनके पास बुक है, जो भी बुक है, बुक की बात यहाँ नहीं कर रहे, पूरा पढ़ ली।
इससे क्या होता था कि वो जो क्वेश्चन है जीके का वो तो सही होगा ही होगा, साथ में उसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ है बाउंड्री लाइन उसके भी क्वेश्चन वो हल कर लेते थे। तो उससे क्या होता था कि रेगुलर वे, मान लीजिए कि एक दिन में बच्चा एक सेट बनाया, ठीक है, जीके का क्वेश्चन से मान लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, 70-80 क्वेश्चन है, 75 या 80 क्वेश्चन है, दोनों मिला करके। तो उसमें अगर आप, ठीक है, 20 क्वेश्चन में भी फंस रहे हैं और 20 क्वेश्चन के इर्द गिर्द चारों ऑप्शन को आप डील कर रहे हैं, तो सोचिए 80 क्वेश्चन। इस तरह से क्रमगत अगर, ठीक है, रिपीटेशन होता जाएगा तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा और बहुत अधिक बच्चों को फायदा होगा। ये कभी भी नहीं देखना चाहिए बच्चों को कि मेरे पास 20 दिन है, 21 दिन है, या ठीक है 10 दिन है, 15 दिन है। बच्चे अगर अभी से भी मेहनत करेंगे और सेट आधारित प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथों में होगा। सर अभी देखा जाए यदि बहुत सारा बुक मार्केट में है, लेकिन अभी बच्चे को जिस तरीका से पैटर्न भी बदलते जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी बदलते जा रहा है, उसको देखते हुए कौन सा सेट प्रैक्टिस बेहतरीन होगा? क्योंकि आप कई सारे बुक के लेखक हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं रुक्मिणी के लिए काम करता हूँ जी, हमेशा रुक्मिणी का ही लिखता हूँ, जी। दूसरे कोई पब्लिकेशन को मैं जानता भी नहीं, जी, ठीक है। लेकिन हाँ, मार्केट में कौन बुक्स किया जा रहा है, जरूर रुक्मिणी में सबसे बड़ी आपको फायदा क्या है, यहाँ पर हर एग्जाम के लिए रिसर्च पर आधारित प्रश्नों को डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो क्या बोलते हैं कहीं से कट कॉपी पेस्ट किए और डाल दिया। यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है, एडिटोरियल बोर्ड बैठा हुआ है, वो ठीक है एकदम हर प्रश्न को देखता है, उसके बाद देखता है कि एग्जाम के पैटर्न के लायक है या नहीं है। अच्छे उम्दा बुक्स से, ठीक है, क्या करता है, प्रश्न बनाया जाता है, फिर जाकर के डाला जाता है, और बदलते समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं, ठीक है, रुक्मिणी में होने के नाते मैं रुक्मिणी के बुक्स को तो ये करूँगा ही, प्रेफर करूँगा ही करूँगा, लेकिन खासियत है उसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके बुक्स का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। देखिए अभी आपके सामने में ये देखिए, ये बीपीएससी असिस्टेंट की किताब है बच्ची, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, हम कोई भी सेट का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम ले रहे हैं, ये देखिए, जैसे हम ये सेट उठा रहे हैं, देखिए सेट नंबर कितना है, 4 नंबर सेट है, और इसका मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चे। तो ये देखिए, बच्चों को दिखाइए कि ये जो प्रश्न है मैं एक ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, देखिए ले रहा हूँ कि निम्न में गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। 79 प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें आपको कितने ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, 79 में देखा जाए 79 नंबर क्वेश्चंस में कितना आपको पॉइंट्स है। तो ये देखिए 79, देखिए कितने पॉइंट्स है 79 में, 1 2 3 4 5 6, यानी हर क्वेश्चन में आपको रुक्मिणी में प्रयास ये किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हर क्वेश्चन के पीछे उसके चारों बाउंड्री लाइन के आधारित, ठीक है, 6 से 7 8 पॉइंट्स दिया ही जाता है। जिससे क्या होता है कि बच्चे भले ही पढ़े ना पढ़े, हमको नहीं पता है बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ते ही हैं क्योंकि क्वेरीज आते रहते हैं, ठीक है, हाँ पढ़ते ही हैं। तो 6 7 8 पॉइंट जो है, ठीक है, बच्चों को दिया जाता है। मुझे जो बच्चे इंफॉर्मेशन देते हैं उसके अनुसार उनके लिए बहुत फायदेमंद है। कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए 68वीं का अभी आपने ही शायद डाला था, 68वीं में आप क्वेश्चंस देखिए तो हूबहू इसी डिस्कशन से उठा के क्वेश्चंस फ्रेम किया हुआ बहुत जगह हम देखे हैं। तो रुक्मिणी हमेशा हम बच्चों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं बच्चे। मैं खुद शशांक सर लगातार ये चाहता हूँ कि बच्चे के हित की बात हो, बच्चे लगातार, ठीक है, मेहनत करें। सफलता के लिए हम लोग चाहे कुछ भी करें, सफलता मिलनी चाहिए। किताब डजेंट मैटर, बुक्स मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, लेकिन हाँ सेट बनाइए और सेट के चारों ऑप्शंस को डिस्कस कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों के बीच जाइए और देखिए कि बच्चे लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। सफलता तो मिलती है बच्चे। एक बात आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट के, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप 2-4 व्यक्ति मिलकर पढ़ें, और यदि आपके पास डिस्कशन वाला बुक नहीं है तो उसका प्रयास करें, जो भी आपके पास बुक होगा उसमें डिस्कशन खोज लें या नेट से खोज लें, या सर जो बुक बताए रुक्मिणी प्रकाशन का वो बहुत बेहतरीन है, आप ले सकते हैं। फिर भी मैं जब भी कहता हूं तो आप मार्केट में जाकर जरूर बुक को पलट कर देखें और अदर जो बुक आया है उसको भी देखें, वहां से आप तुलना करें कि किसमें आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, उस बुक को लें, ताकि आपको सफलता जरूरी है, बुक जरूरी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।